वेलकम टू K2 स्टडी अड्डा। दोस्तों, हम इस वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन पुरापाषाण काल, दूसरा ऑप्शन मध्यपाषाण काल, तीसरा ऑप्शन लघुपाषाण काल एंड चौथा ऑप्शन नवपाषाण काल। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन पुरापाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। संपूर्ण पाषाण्य युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? पहला ऑप्शन तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा एंड चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। नेक्स्ट, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पहला ऑप्शन नवपाषाण काल, दूसरा ऑप्शन पुरापाषाण काल, तीसरा ऑप्शन लघुपाषाण काल एंड चौथा ऑप्शन मध्यपाषाण काल। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन पुरापाषाण काल में से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। पहला ऑप्शन चौड़ी और सीधी, दूसरा ऑप्शन तंग और मैली, तीसरा ऑप्शन फिसलन वाली एंड चौथा ऑप्शन तंग और टेढ़ी। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा ऑप्शन मेसोपोटामिया सभ्यता, तीसरा ऑप्शन फारस सभ्यता एंड चौथा ऑप्शन मिस्री सभ्यता। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। नेक्स्ट, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन रावी, दूसरा ऑप्शन झेलम, तीसरा ऑप्शन व्यास एंड चौथा ऑप्शन सतलज। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा एंड चौथा ऑप्शन हड़प्पा। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? पहला ऑप्शन रेगिस्तान का टीला, दूसरा ऑप्शन नदी मुख भूमि का टीला, तीसरा ऑप्शन मृतकों का टीला एंड चौथा ऑप्शन जीवन का टीला। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? पहला ऑप्शन विशाल स्नानघर,
दूसरा ऑप्शन धान्यागार, तीसरा ऑप्शन स्तंभ हॉल एंड चौथा ऑप्शन 2 मंजिला मकान। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन धान्यागार। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? पहला ऑप्शन नटराज, दूसरा ऑप्शन नृत्य करती हुई बालिका, तीसरा ऑप्शन बुद्ध एंड चौथा ऑप्शन नरसिम्हा। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन लोथल, तीसरा ऑप्शन रोपड़ एंड चौथा ऑप्शन बनवाली। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ S.R. राव के निर्देशन में खुदाई की गई। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन चट्टान कटौती की वास्तुकला, दूसरा ऑप्शन बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन कपास की खेती एंड चौथा ऑप्शन मिट्टी के पात्र। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरास्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा ऑप्शन व्यापार, तीसरा ऑप्शन चौक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन एंड चौथा ऑप्शन बढ़ाईगिरी। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन व्यापार। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? पहला ऑप्शन सोना, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन चांदी एंड चौथा ऑप्शन लोहा। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट, सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन अफगानिस्तान एंड चौथा ऑप्शन तिब्बत। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन अफगानिस्तान में। सोर्तुगुई एवं मुंडीगाग सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र हैं, जो अफगानिस्तान में स्थित हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।